नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सेज यूनिवर्सिटी की 22 छात्राएं मेस में बने बासी व दूषित खाना खाने के कारण बीमार हो गईं। उन्हें इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिनमें से 9 छात्राओं को तुरंत इलाज देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वहीं 13 छात्राओं का अभी भी उपचार हॉस्पिटल में जारी है। पूरा मामला इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र स्थित सेज यूनिवर्सिटी का है, जहां एक बार फिर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली तकरीबन 22 छात्राएं दूषित खाना खाने के बाद बीमार पड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां 9 छात्राओं को तो हॉस्पिटल ने तुरंत इलाज देकर डिस्चार्ज कर दिया, तो वहीं अभी भी 13 छात्राएं इलाज के लिए हॉस्पिटल में इलाजरत है। वहीं छात्राओं का कहना है कि उन्हें हॉस्टल में मौजूद प्रबंधक ने सुबह का खाना रात को दे दिया और उसके खाते ही थोड़ी देर बाद अचानक से उल्टी और चक्कर आना शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने हॉस्टल प्रबंधक को पूरे मामले की जानकारी दी। क्या प्रॉब्लम हुई थी? कुछ खाया था क्या आपने? कोई स्पेशल कुछ खाना बनाया था क्या कॉलेज में? वॉमिट हुआ? चलिए ठीक है। वांगी सेन। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बहुत कल का खाना खाया था, मतलब सुबह का खाना था रात में, तो शायद उसी वजह से हुई है सबको। क्या खाया था? सुबह तो कुछ नहीं खाया था। रात में क्या खाया था आपने? कौन से कॉलेज में ये घटना हुई? क्या हुआ? ये सेज यूनिवर्सिटी में। क्या खाया था खाने में? खाने में वही जो नॉर्मल बनता है, पूरी और सब्जी थी। क्या पुराना खाना खिला दिया? नहीं, मतलब सुबह का था, सुबह का तो था? रात में खिलाया था। रात में खिलाया। उनको बेसिकली हमारे बच्चे कम से कम रात 3-4 बजे से मतलब बच्चियों को लूज मोशन थे, पतले दस्त लगे हुए थे और उल्टियाँ हुई थी इनको। तो बोल रहे जैसे कि उन्होंने बोला था कि कल कुछ बाहर खाना वाना खाया हुआ था। हमारे पास अचानक कम से कम 10 बच्चियाँ जो सेज कॉलेज जो है हॉस्टल से आई हुई थी, इन्होंने यहाँ पे आई हुई है और इनको लूज मोशन हुए। तो इन सभी बच्चों ने बाहर खाया था? कोई मतलब ऐसे नहीं कि जिनने मेस वगैरह में खाया था? वो प्रॉपर बता नहीं रहे एक्चुअली किसने क्या खाया था। सब बोल रहे हैं कि कॉमन खाना खाया था। हाँ। लेकिन वो जैसे कि हमने जानकारी ली हुई है कॉलेज से, तो वहाँ पे 700 बच्चों में से 20-25 को हुआ है। हाँ। अगर कॉलेज के सोर्स से होना होता तो प्रोबेबली वो सभी 700 बच्चों को होता फूड पॉइजनिंग, है ना। और लास्ट टाइम जो रात का खाना है, यूजुअली उन्हें रात में खाना जो खाया हुआ था शायद बाहर का खाना खाया हुआ था, क्योंकि आउटिंग करने जाता है। सुबह संडे को मेस शायद बंदी रहती होगी आपकी। तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन शायद कोई बाहर खाया हुआ है। वो प्रॉपर हिस्ट्री देंगे तो उसके ऊपर से कॉलेज प्रशासन भी है, वो अपने हिसाब से पता लगाएगा कि कहाँ पे किस होटल में खाने से। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर राजेश लेखी है, मैं प्रबंधक हूँ ANS हॉस्पिटल का। और आज दिनांक 17 अप्रैल को करीब 22 बच्चे बीमार होकर और अस्पताल में आए। हमने तुरंत उनका इलाज किया। उसमें से करीबन 13 बच्चों को हमने अस्पताल में भर्ती किया, जिसमें से एक बच्चा ICCU में भी भर्ती है। करीब 9 बच्चों को OPD में इलाज हुआ। अभी सभी बच्चों की हालत स्थिर है, उनका इलाज चल रहा है। क्या मामला सर आया? रंगपंचमी पर इंदौर में निकाली जाने वाली गैर और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी नर्मदा परिक्रमा यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट का हिस्सा बनने की दौड़ में है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने इनसे जुड़े प्रस्ताव केंद्रीय संस्कृति विभाग को भेजे हैं। 74 साल पुरानी गैर की परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रशासन कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। पुराने दस्तावेज के साथ इस साल के फोटो और वीडियो भी भेजे गए हैं। इनके अलावा मेयर के 106 साल पुराने बैंड, फसलों से जुड़े पारंपरिक जनजातीय गीत और गोंड पेंटिंग के प्रस्ताव भी इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजे गए हैं। मेहर बैंड की स्थापना राजा ब्रजनाथ सिंह के आदेश पर 1917 में हुई थी। इसमें शामिल अनाथ बच्चों को उस्ताद अलाउद्दीन खां रोज 4 घंटे बैंड सिखाते थे। 1955 में यहां संगीत का एक कॉलेज खोलकर बैंड को उससे जोड़ दिया गया। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद राजनीति पहले ही गर्मा चुकी थी और अब अतीक अहमद की गोली मारकर की गई हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से देश जिस और जा रहा दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो गया है, कानून नाम की चीज नहीं है, जंगल राज चल रहा है। दरअसल अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर की गई हत्या को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है।
लगातार सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी सरकार को अच्छी तरह से घेर रहा है। उसी को लेकर पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि देश इस तरह से जिस ओर जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जंगल राज चल रहा है, कानून नाम की चीज नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस देश में तानाशाह सरकार है। देश का भविष्य ऐसे तानाशाहियों के साथ अंधकार में है। इस घटना को लेकर बहुत सारे प्रश्न इस घटना के बाद उठ रहे हैं। जिस तरह से एसटीएफ का कवर था और खुलेआम आकर मार दिया गया, पुलिस देखती रही और कुछ कार्रवाई नहीं की गई, ये पूरा एक षड्यंत्र इसमें नजर आ रहा है। देखिए, देश अब जिस तरह से कि जिस ओर चला गया है, मैं समझती हूँ कि यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, मीडिया का गला दबा दिया जाता है, कानून नाम की चीज़ नहीं है, जंगल राज है। कुल मिला के कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। तो कुल मिला के पूरा एक जंगल राज है देश में और एक डिक्टेटोरियल तानाशाह सरकार है इस देश में। ऐसे में देश का भविष्य ऐसे तानाशाहों के साथ तो अंधकार में। इंदौर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री परशुराम सेना महानगर द्वारा संस्कार यात्रा संस्कारों से ओतप्रोत होकर निकाली गई, जिसमें साधु संतों के उद्बोधन के बाद मातृशक्ति द्वारा यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर सैकड़ों वाहन यात्रा पर सवार होकर ब्राह्मण बंधुओं ने श्री परशुराम के जयकारों के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए। दरअसल ब्राह्मण बंधुओं द्वारा संस्कार यात्रा प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से निकाली जाती रही है। इस वर्ष यात्रा का मुख्य उद्देश्य नाइट कल्चर का विरोध था, क्योंकि नाइट कल्चर के कारण शहर की संस्कृति सभ्यता बिगड़ने के साथ ही युवाओं में गलत संदेश जा रहा है और इसके कारण शहर का माहौल खराब हो रहा है। और इसी तारतम्य में मातृशक्ति द्वारा हाथों में इसके विरोध की तख्तियां लेकर वाहन यात्रा में सम्मिलित हुए यात्रा बड़ा गणपति से लेकर मरीमाता स्थित श्री परशुराम वाटिका तक निकाली गई। साधु संत सहित डीजे वाहन के साथ मातृशक्ति और उसके पीछे युवाओं के वाहन सम्मिलित हुए। पूरा क्षेत्र श्री परशुराम के जयकारों से गूंज उठा। इस यात्रा में श्री परशुराम सेना महानगर के 4 खंडों के अध्यक्षों के साथ करीबन 5000 लोग सम्मिलित हुए, जिसमें कुल 24 4 व 2 पहिया वाहन सम्मिलित थे। संस्कार यात्रा में हिंदू समाज को मंदिरों के लिए और अन्य जनेऊ संस्कार के साथ ही इंदौर शहर में जो नाइट कल्चर बढ़ रहा है, जिसमें कि व्यसन के लेके छात्र छात्राएं खूब उत्पात मचा रहे हैं, उसको लेके महिला संगठनों द्वारा कल हाथों में तख्तियां लेकर हमारी माताएं शक्ति निकली और पब और बार का उन्होंने विरोध किया है, इस कल्चर का विरोध किया है। यह भी एक संस्कार के विरुद्ध चीज़ है, इसलिए ब्राह्मण महिलाओं ने इसका विरोध किया और ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों कल मिलकर हमारी परशुराम सेना को साथ में ब्राह्मण एकता का संदेश। भगवान परशुराम जी की जन्म दिवस के अवसर पर आज बड़ा गणपति मंदिर चौराहे से संस्कार यात्रा परशुराम सेना के और अन्य संगठन जिस ब्राह्मण समाज संघ के सबके संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई। वहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर परशुराम वाटिका मरीमाता चौराहे पर इसका समापन हुआ। इस यात्रा में विशेष रूप से मातृशक्ति ने जो इंदौर में नाइट कल्चर पब कल्चर जो आ रहा है उसके विरोध के लिए तख्तियां लेकर वो चल रही थी इसमें, और उन्होंने आम जनता को और प्रशासन को भी संदेश दिया कि इंदौर शहर की संस्कृति जो है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में निगम द्वारा गीला सूखा कचरा अलग करने की बात पर हुए विवाद के बाद निगम कर्मियों पर हवाई फायर कर रिवॉल्वर तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक व्यक्ति निगम कर्मी पर रिवॉल्वर तानकर धमका रहा है। वहीं पूरे मामले की शिकायत निगम कर्मी द्वारा राजेंद्र नगर थाने में की गई, जहां डीसीपी आदित्य मिश्रा ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जांच करने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल निगम कर्मी पर रिवॉल्वर तानने वाला व्यक्ति पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार व पेट्रोल पंप कारोबारी महेश पिता ब्रह्म स्वरूप पटेल बताया जा रहा है, जहां शनिवार सुबह जोन 13 के वार्ड क्रमांक 78 की कचरा गाड़ी कचरा लेने पहुंची थी, जहां निगम कर्मी द्वारा पटेल की पत्नी को गीला सूखा कचरा मिलाने पर निगम कर्मी द्वारा टोक दिया गया था। इस बात पर विवाद बढ़ गया। पटेल और उनका बेटा भी विवाद में शामिल हो गए। पटेल गुस्से में घर के अंदर गए और पहली मंजिल से रिवॉल्वर से धमकाने लगा। संभवतः हवा में गोली चलाने के बाद वह रिवॉल्वर लेकर नीचे आए और चालक पर रिवॉल्वर तानकर धमकी दी। ड्राइवर और हेल्पर गाड़ी लेकर भाग गए। बाद में दरोगा अनंत खोड़े वहां पहुंचा और नेताओं के दबाव में समझौता करवा दिया। वहीं रविवार शाम इंदौर नगर निगम कचरा कलेक्शन वाहन ड्राइवर एसोसिएशन के साथ
पीड़ित निगम कर्मियों व अन्य साथियों के साथ राजेंद्र नगर थाना पहुंचे। घटना को लेकर बकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद भी पुलिस ने भाजपा नेता के रिश्तेदार पर कार्रवाई की बजाय निगम कर्मियों से आवेदन लेकर उन्हें थाने से लौटा दिया। ये मामला हमें भी ये वीडियो अभी संज्ञान में आया है, तो उसमें हम तस्दीक करवा रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो फरियादी है उससे भी संपर्क साध के एक्चुअल घटनाक्रम जो हुआ है वो समझ सके। तो मुझे लगता है कि जैसे ही पूरा घटनाक्रम समझ में आएगा तभी उस पर कुछ हम टिप्पणी दे पाएंगे कि वो वीडियो में क्या दिख रहा है और क्या है, क्योंकि जो वीडियो है उसमें कुछ ऑडियो नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी कह पाना मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि पहले भी वो इस तरह की हरकत कर चुका है। ये तो जब एक बार फरियादी से हम बातचीत करेंगे, पूरा उससे बोलेंगे कि क्या है एग्जैक्टली चीज़ें, तभी क्लियर होंगी। सर कौन है, कुछ जानकारी में है क्या? अभी तो मेरी जानकारी में नहीं है। इंदौर के राऊ में शराब दुकान कर्मचारी को धमकाकर रुपए और शराब मुफ्त में लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में शराब दुकान के कर्मचारी की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ रंगदारी करने और धमकाने का केस दर्ज किया है। आरोपी ने शराब दुकान के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की। पूरा घटनाक्रम शराब दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। आपको बता दें कि आरोपी रिटायर्ड फौजी है। उनके पत्रकार होने की भी जांच की जा रही है। राऊ पुलिस के मुताबिक जालंधर उर्फ पिंटू जायसवाल निवासी सूले एम्पायर ने बताया कि वह LF वाइन शॉप पर बैठा था। तभी वहां हीरा सिंह ठाकुर निवासी पिगडंबर और उसके साथी पहुंचे थे। हीरा सिंह ने कहा कि वह पत्रकार है, यहां अवैध शराब बेची जा रही है, देर रात तक शॉप खुली रहती है। दोनों ने धमकी दी कि हमें रोज मुफ्त में शराब और रुपए दो, नहीं तो गलत कारनामों की खबर छाप देंगे। शराब दुकानदार के विरोध करने पर दोनों ने विवाद किया और धमकाकर चले गए। मामले की जानकारी दुकान मालिक द्वारा दी गई। देखिए, ये एक संतोष विश्वकर्मा करके संगम इलेक्ट्रॉनिक्स नंदानगर में इनकी दुकान है। तो गर्मियों के सीजन में कूलर भी इन्होंने बेचने का काम कर रखा है और कूलर दुकान से बाहर आगे तक रखे रहते हैं। तो दिनांक 12/4 को जो है अचानक से 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए और इनका जो है अचानक कूलर लेकर और वहाँ से भाग खड़े हुए। इन्होंने उस लड़के का पीछा भी करना चाहा, लेकिन मोटरसाइकिल सवार थे तो पकड़ ना पाए। उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर देख लिया था, उस आधार पर उन्होंने कल दिनांक को अपराध पंजीबद्ध कराया, जिसमें मोटरसाइकिल MP09ZL 6273। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।